नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोकसभा के चुनाव हो गए, परिणाम सबके सामने आ गए। देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है और मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार और नीतीश कुमार का हुआ। क्यों चर्चा हुआ, दिल्ली में नीतीश कुमार क्यों चर्चा का विषय बने रहे, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय इनसे बात करेंगे। रवि सर, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में नीतीश कुमार भी थे, 3-4 दिन लगातार वो दिल्ली में बैठे रहे और चर्चा नीतीश कुमार की दिल्ली में होते रही, रायसीना हिल से लेकर के एक एक सांसद के घर तक। क्यों नीतीश कुमार की चर्चा होती रही इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन के दरमियान? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट रहा, देखिए ऐसे में तो 39 से घट करके एनडीए जो है सो 30 पर आ गया जी। बावजूद इसके नीतीश कुमार का आप इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट देखिए, उनकी पार्टी का, जदयू का तीर छाप का देखिए क्या रहा। वो जो 16 सीट पर लड़े, 16 में से 12 जीते और भारतीय जनता पार्टी 17 में से 12 तो ये 12 दोनों का हो गया। वो एक सीट ज्यादा लड़े उसके बाद, लेकिन तो नीतीश कुमार का 75% स्ट्राइक रेट हो गया। चुनाव से पहले कहा जा रहा था नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार का कुछ नहीं बचा, लेकिन चुनाव में वोट तो नजर आया नीतीश कुमार का। देखिए, हम शुरू से ही लाइव सिटीज पर इस बात को कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार की चमक और धमक दोनों बरकरार है नीतीश कुमार के निश्चित रूप चमक बरकरार है। चमक और धमक आप सौरभ जी जान लीजिए, धमक भी उनकी उतनी ही है कि देखिए किस तरह से उनके वोट में जो उनका समीकरण वोट है, जो कहा जाता है चुप्पा वोटर नीतीश कुमार के साथ में, वह तो दिखाई पड़ा पूरे लोकसभा चुनाव में। और वह तभी तो उनका 75% स्ट्राइक रेट हुआ। आप 16 सीट पर लड़ते हैं, 12 जीतते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और नीतीश कुमार के खाते में किशनगंज भी था, कठिन सीट है, वहां तो एक सीट छोड़ ही दीजिए एनडीए के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह सब जो समीकरण बता रहा था, यह जो समीकरण दिखाई पड़ रहा था, और हर सीट पर वह जो एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए नीतीश कुमार। आप देखिए, जहानाबाद जहां से आप आते हैं वहां पर देखिए चंद्रवंशी जी की हार हुई, अति पिछड़ा समाज से थे, लेकिन वह कितना, अगर यदि वोट में डेंट नहीं लगता, जो भूमिहार समाज का वोट इधर उधर नहीं होता, तो निश्चित रूप से इस बार भी लड़ाई पिछली बार की तरह वही उम्मीदवार चंद्रवंशी होते और वही जो है सो सुरेंद्र यादव होते, और कसम कस लड़ाई जो हम लोग कहते हैं। वो सिवान में एक्सपेरिमेंट किए, जीत हुई। सिवान ही नहीं, शिवहर देखिए, लवली आनंद को किस तरह से वहां पर वैश्य समाज का सीट काट करके, रमा देवी को हटा करके भाजपा के फोल्ड से अपने पाले में जेडीयू की सीट को लेकर के सिवान तो आपका जीता जागता उदाहरण ही है, विजय लक्ष्मी को जिस तरह से। तो यह एक्सपेरिमेंट वो किया, हर सीट पर उन्होंने किया है। आज भी एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जा रहे हैं, और देखिए सफल हो जा रहे हैं, एकदम सफल हो जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज अगर यदि विधानसभा का चुनाव हो जाए, पहले जो बात चल रही है कि समय से पहले भी चुनाव हो सकता है, तो जदयू कहीं ना कहीं इसकी पक्षधर है। और अंदर खाने में आप भी दिल्ली में हैं, हम भी दिल्ली में हैं, दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा भी तेज से हो रही है कि नीतीश कुमार या जदयू या जो भी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि अब चुनाव हो जाए बिहार में। अगर यदि बिहार में चुनाव होता है तो निश्चित रूप से जो है सो नीतीश कुमार किंग बन जाएंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार किंग बनेंगे। और अब तो बिहार में क्या लग रहा है, सब जगह पोस्टर ही लग रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है नीतीश कुमार को लेकर के। हाँ, नीतीश कुमार को टाइगर बताया जा रहा है। बिल्कुल, टाइगर अभी जिंदा है बिहार में। नीतीश कुमार, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का चेहरा और अगल बगल टाइगर, तमाम चौक चौराहे पर यही पोस्टर पटना राजधानी में सटा हुआ है। और बिहार टाइगर अभी जिंदा है, उनकी धमक दिखाई पड़ रही है, उनकी चमक दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में निश्चित रूप से अगर यदि विधानसभा का चुनाव होता है सौरभ जी, तो यह बात, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार फिर मजबूती के साथ, देखिए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी को कसक क्या है, कसक है कि वह तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। तो इसलिए इस कसक को दूर करना एकदम, जब तक वो होगा नहीं तब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बेचैन है। वह निश्चित रूप जेडीयू बेचैन है, निश्चित रूप से बेचैन है। वह कभी एक नंबर का ओहदा रहता बड़े भाई की भूमिका में, आज देखिए कहां पर है जेडीयू। तो वह, अगर आज चुनाव हो गया बिहार में, आज के समय में अगर वोटिंग होती है, तो नीतीश कुमार को आप कहां देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के पास जो वोट का समीकरण है, हम और आपके कहने से नहीं होगा, जो वोट का समीकरण है वह जो है सो निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है
कि नीतीश कुमार के पास है, वही जो है सो कहीं ना कहीं आपको एनडीए में कह लीजिए या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तो पूरा प्रयास किया, लेकिन 30 सीट तो ले आए ये लोग, तो यह कम माने नहीं हुआ। और ये हमको लगता है कि जो समीकरण को आप देखिए, कुछ कुछ सीट पर जो खेल हुआ, उस सीट पर खेल नहीं होता तो निश्चित रूप से कुछ समीकरण आपको जो हम लोग कहते थे 35-36 वही आपको दिखाई पड़ता। ये तो अंदर खाने में भी खेल हुआ ना, अंदर खाने में हुआ, अंदर खाने में खेल हुआ। ये हम क्या बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुद बोल रहे हैं जो काराकाट से लड़े कि कौन हराया, कौन षड्यंत्र, कौन षड्यंत्र, तो यह सब तो दिखाई पड़ रहा है। तो यह सब भी नीतीश कुमार के लिए यह सब अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार ये सब चीज़ लाइक नहीं, पसंद नहीं करते कि अब खेल खाल करते रही। जब टिकट हो गया, अधिकृत उम्मीदवार हो गए पार्टी प्रत्याशी का, तो आपको सबको माने 100% वहां देना है। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भी हो उसके लिए। तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास में हम जो कह रहे हैं कि जो अगर चुनाव हो जाए तो आज के डेट में नीतीश कुमार फिर किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। और देखिए एक बात और, हमारी बात से आप इत्तेफाक रखिएगा, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह भी जानते हैं कि बगैर नीतीश कुमार के साधे हम नहीं सधेंगे, हमारी पार्टी नहीं चढ़ेगी। तो वह इसीलिए हमेशा सम्मानजनक शब्द चाचा जी की बात करते हैं। चाचा जी को कभी भी आप देखिए, अभी भी चाचा पूजनीय है बिहार में, बिल्कुल नीतीश कुमार पूजनीय है सभी के लिए, सभी के लिए है। और तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि हम 2 बार जब डिप्टी सीएम बने तो नीतीश कुमार के साथ रहने से ही बने हैं। तो यह जो है सो कहने की बात थोड़ी है, कोई तुक्का बैठाने की बात नहीं, यह बात एस्टैब्लिश फैक्ट है बिहार के लिए, और नीतीश कुमार दिखाई भी पड़ रहे हैं इस पर। तो बिहार विधानसभा में आज जो तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू है, वो पहले नंबर की पार्टी बन सकती है अगर आज के समय में चुनाव हो गया। निश्चित रूप से अगर यदि चुनाव, अभी देखिए लोहा हथौड़ा गर्म है, गर्म है, तो ऐसे में अगर यदि नीतीश कुमार हथौड़ा मार देना चाहते हैं, नीतीश कुमार क्या कोई भी अगर यदि जिस तरह से जो समीकरण सधा है उसमें कुछ अगर उसको दरकिनार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एनडीए की वहां पर मजबूती दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा बीजेपी वाले पस्त पड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनका हौसला जो पहले दिखता था, वो 2020 विधानसभा चुनाव के बाद कहते थे कि हमने नीतीश कुमार को बनाया, आज थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहे हैं। देखिए नॉर्मल तो दिखेंगे ही, अब तो नीतीश कुमार तो जरूरी और मजबूरी दोनों है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। आप जो सो नीतीश कुमार को आप ऐसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार तो आपको जरूरी है भी और दिखाई भी पड़ रहा है। आप केंद्र में भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, नीतीश कुमार, टीडीपी, चिराग पासवान, यह सब जरूरी और मजबूरी है। इसलिए इस लिहाज से आप इधर उधर नहीं कर सकते। आपका देखिए जो फुल मेजॉरिटी से आप कितना शॉर्ट हैं, इस बात को भी आप देखिए। तो इस लिहाज से आप देखिएगा कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो सो हमको जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा तो यही है। और यही नहीं, अभी कुछ संगठन में हम नाम नहीं बताएंगे, कुछ बड़े संगठन में फेरबदल भी होने की बात चल रही है। बीजेपी के संगठन में, बिहार बीजेपी के संगठन, अब बड़े संगठन में इतना ही पर रहने दीजिए इसको, लेकिन कुछ फेरबदल होने की भी चर्चाएं यहाँ पर जो हम दिखाई पड़ रही है वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी टाइगर अभी हाँ जिंदा है निश्चित रूप से। चलिए, तो रवि उपाध्याय ने बता दिया है कि नीतीश कुमार को इन्होंने टाइगर बताया है। टाइगर अभी जिंदा है। अगर आज के समय में विधानसभा चुनाव हो जाए बिहार में तो नीतीश कुमार काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज के समय में वो तीसरे नंबर की पार्टी पे पहुंच गए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में वो थोड़ा सा उन्हें कसक देता है, थोड़ा सा उन्हें दुख पहुंचाता है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी मैं फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।